हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज़ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 5.2। कल हमने कौन सा टॉपिक किया था? हमने किया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान है? जिसको हमने कामों के बेस पर बांटा था, जो था हमारा एक किस्म से फंक्शनल फॉर्मनशिप, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में F.W. टेलर ने दिया था, ऑलमोस्ट वैसा सा ही था। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। अब देखिए, कल भी मैंने कुछ इसका थोड़ा सा आपको जिक्र किया था, याद है क्या? मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है? अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा बना रहे हो, 2 बना रहे हो, 3 बना रहे हो, 4 बना रहे हो, तो फिर आपको कौन सा करना पड़ेगा? फिर आपको आना पड़ेगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे। तो चलिए आज हम बात करते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो मेन इसका तो सबसे पहले हमें पता चली गया कि ये एंटरप्राइज को किसके बेस पे बांट रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। जो एक बिज़नेस में जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं वो बन रहे हैं, उनके बेसिस पर आप डिपार्टमेंटाइजेशन करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं? डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब जैसे मान लीजिए कि आप कार भी बना रहे हैं, आप स्कूटर भी बना रहे हो। अब दो दो चीज़ें हो गई ना, तो अब आपने क्या करना है? अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओगे। कार का अलग, कार का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाएगा, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो जाएगा, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट हो जाएगा, है ना? तो ये इस तरीके से चलेंगे। अब कार के 3 हो गए, स्कूटर के भी 3 होंगे। कौन कौन से? प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। मीन्स कि जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कार वाला होगा वो सिर्फ कार की प्रोडक्शन को देखेगा, किसी और को नहीं देखेगा। स्कूटर वाला जो होगा वो स्कूटर की उसको देखेगा और किसी चीज़ को नहीं देखेगा, ठीक है? वो इस तरीके से रहेगा। तो चलिए इसके बारे में हम और डिटेल में चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सबसे पहले वही ऊपर शेयर होल्डर्स आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गया, CEO आ गया। अब मान लीजिए कि आपके 2 प्रोडक्ट आ गए। ये आ गया एक मेटल और एक हमारा क्या आ गया? प्लास्टिक। अब मेटल वाले को मान लो कि हमने ले लिया, एक कार है हमारे पास और एक क्या है हमारे पास? स्कूटर, जैसे मैं ऊपर दे रही थी आपको, है ना? अब कार के हमारे पास क्या आ गए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा, मार्केटिंग वाला सेल करेगा, फाइनेंस वाला पैसे की देखेगा, और पर्सनल डिपार्टमेंट जो लोग चाहिए, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो हमारा कौन पूरा करेगा? पर्सनल डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। कार के 4 डिपार्टमेंट हो गए। अब ऐसे ही क्या होगा कि स्कूटर के भी होंगे। स्कूटर के कैसे हो गए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसे को देखेगा, और पर्सनल डिपार्टमेंट क्या करेगा? वर्कर्स को देखेगा। लेकिन किस वर्कर्स को देखेगा? जो सिर्फ स्कूटर बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे मेटल दें, आप प्लास्टिक दें, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, कोई भी आप 2 प्रोडक्ट्स ले सकते हो, कुछ भी दे सकते हो आप, है ना? ठीक है। तो अब चलिए, अब इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो एडवांटेजेस क्या रहेंगे इसके? पहला होगा डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। अब क्या होगा कि इसमें हर काम के अपने अपने डिविजनल हेड होंगे। कार का है, कार का एक अलग हेड होगा, स्कूटर है तो स्कूटर का अलग हेड दिखेगा। अब कार वाला जो है वो अपने सारे देखेगा, परचेज देखेगा, सेल देखेगा, एडवर्टीजमेंट देखेगा, फाइनेंस देखेगा, सब देखेगा, एक चीफ होगा, है ना? फिर दूसरा क्या है? डिविजनल रिजर्व्स कैन बी एक्सेस्ड। यहाँ पे हर एक डिवीज़न के जो काम हैं वो अपनी मर्जी से किए जा रहे हैं, मतलब उसका दूसरे वाले से कोई लेना देना नहीं है। आपका अपना कार का डिपार्टमेंट है तो आप अपने अपना कार का डिपार्टमेंट ही संभालना है, हमने स्कूटर की तरफ नहीं देखना। स्कूटर वाला क्या संभालेगा? स्कूटर का संभालेगा, वो कार का नहीं देखेगा। तीसरा क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग। अब क्योंकि हर एक डिवीज़न अपने अपने लिए है ना? कार वाले को कार से रिलेटेड लेने हैं, स्कूटर वाले को स्कूटर वाले से लेने हैं,
तो वो जल्दी ले सकता है। अब देखो कार और स्कूटर दोनों का अगर हमने एक करना होता तो क्या करते, फिर हम प्रोडक्शन वाला सोचता अरे मैं कितने पैसे के स्कूटर बनाऊँ, कितने की गाड़ी बनाऊँ, है ना, दिक्कत थी ना। अब हमें पता है भाई कार अलग है तो कितना पैसा हमारे पास है, हम इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। स्कूटर वाले को पता है कि मेरे को कितनी चाहिए सेल होनी है तो मुझे उतनी प्रोडक्शन वो कर सकता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्विक डिसीजन हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगला क्या फ़ायदा हो जाता है, इजी एक्सपेंशन। अब यहाँ पे अलग एक आपका जल्दी भी बना सकते हो। आपने कार स्कूटर बना रखा है, आपको लगता है कंपनी को एक्सपेंड करना चाहिए, आपने बाइक बना दी। अब बाइक बनाने के लिए हमें दूसरों को तो नहीं छेड़ना ना, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग ही रहेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम अपना अगला चल देते हैं। ठीक है, तो हमें दूसरों को कुछ भी नहीं करना पड़ता उस चीज़ के लिए, और ये हमें फ़ायदा मिल जाता है। फिर आते हैं इसके कुछ दोष तो सभी के ही होते हैं। तो चलिए, पहला इसका क्या है दोष, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिविजनल हेड्स। अब देखो पैसा तो टोटल कंपनी के पास तो एक जैसा ही है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब कार वाला कहता है मुझे ज़्यादा पैसा दो, स्कूटर वाला कहता है मुझे ज़्यादा पैसा दो, बाइक वाला कहते हैं मुझे ज़्यादा पैसा दो, तो लड़ाई झगड़ा हो गया। डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस, डुप्लिसिटी कैसे हो गई। अब देखिए 3 अगर हमारे हैं प्रोडक्ट, तो कार वाले का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, स्कूटर वाले का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, बाइक वाले का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3। तो कहीं ना कहीं कामों को हो रहा है ना, डुप्लीकेसी हो रही है। तीसरा क्या है, सेल्फिश एटीट्यूड। अब यहाँ पे हर डिवीज़न ये चाहता है कि हमारा अच्छा हो, हमारा अच्छा हो, तो क्या करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट का वो नहीं देखते, फ़ायदा नहीं, वो ये नहीं देखते कि भाई कंपनी का किस में फ़ायदा हो रहा है, वो क्या देखते हैं हमारा फ़ायदा होना चाहिए, हमारा मीन्स हमारे डिवीज़न का फ़ायदा होना चाहिए, तो उसको देख के करते हैं। तो इससे सेल्फिशनेस कह सकते हैं हम इसको, और इससे पूरी कंपनी को धक्का लगता है, उसको नुकसान हो जाता है। तो भाई फिर सुटेबल कहाँ है ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, सुटेबल है ये यहाँ पे, देखो वो था एक प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, आपको अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स की ज़रूरत है, मार्केटिंग टेक्निक्स की ज़रूरत है, और ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका काफ़ी बड़ा हो, बड़ा तो वहाँ भी चाहिए था, लेकिन मेन चीज़ क्या है, वहाँ पे एक प्रोडक्ट था और यहाँ पे कम से कम 2 हैं, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं ना। चलिए चलते हैं हम अपने कंपैरिजन की तरफ। पहला क्या है इसका कंपैरिजन, देखिए फॉर्मेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर किस पे बनता है, काम के बेसिस पे, डिविजनल किसके बेसिस पे बन रहा है, प्रोडक्ट के पे। फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका क्या है, स्पेशलाइजेशन किस में हो रही है, काम के लिए, डिविजनल स्ट्रक्चर की किस में हो रही है, प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या है, वो एक डिपार्टमेंट के उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है ना, लेकिन यहाँ पे मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि कोई लेने को तैयार नहीं होता। लेकिन डिविजनल उत्तरदायित्व निर्धारित करना आसान है, कार का है सारा, एक पर्सन मेन है, हम कह सकते हैं भी लॉस हुआ तो तुमने क्यों नहीं ध्यान दिया, उस मैनेजर को हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट था, एक ही बंदा है, तो हम उसको नहीं बोल सकते हैं। चौथा क्या फ़ायदा है, यहाँ पे प्रबंधक एक ही है, उसका एक ही काम का विशेषज्ञ होगा, तो उसका लिमिटेड डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारे काम देखेगा तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाएगा, है ना, ये भी हो जाता है। अगला क्या है, अब देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं होती कामों की, क्योंकि एक एक ही डिपार्टमेंट है, तो कॉस्ट भी कम आती है। दूसरी तरफ डिविजनल में क्या है, डुप्लीकेसी हो जैसे है, तो उसलिए कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ सारे के सारे डिपार्टमेंट के जो पर्सन हैं अपनी मनमानी करते हैं, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक ही अध्यक्ष होता है, तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बना रहता है। और सुटेबिलिटी की बात करें तो ये कहाँ पे है, जहाँ पे मेन एक प्रोडक्ट बेचा जाता है, और यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर हम बेच रहे हैं, तो फिर हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों में अंतर बहुत बार आ जाता है।
तो आप इसको अच्छे से करोगे, समझ के करोगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनको अच्छे से करिए, और कैसा लगा ये आपको उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय।